सासू माँ, हम कपड़े धो रहे थे तो पैंट की जेब में से ये पैसे निकले। इरादा क्या है तुम्हारा? अरे क्या बिगाड़ा है मेरे पति ने तुम्हारा कि उन्हें चोर साबित करने पर तुली हो? 1.5 लाख की चोरी खुद ने की और इल्जाम मर दिया हमारे मनन जी के मत्थे। हमने ऐसा क्या कह दिया आपकी बिटिया को कि उसको बुरा लग गया? और वो जो सिया बहू पे इल्जाम पे लगाई जा रही थी बिना किसी सबूत के, वो सही था? तुम्हारो बेटा, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि हमें तुम्हारा इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता तो तुम जा सकती हो। हम देख रहे हैं आज तुमको ज्यादा ही बोल रही हो। अरे तुम्हारे माँ बाबू जी हैं, उनकी बात का कौन मान सम्मान है कि नहीं? चलो माफी मांगो। सॉरी बाबूजी। कोई बात। बलबल जी बाबूजी। अभिनंदन जी बाबूजी। पावन जी का सामान लेके उनके कमरे में रख के आओ वापस। क्या राजा प्रिंस, नया नया टी शर्ट, घड़ी, जूता, कस का बात बा? गुरु जम रहे हो, चापे रहो। जाओ। हाँ शुक्ला जी, बस 1-2 घंटा में चौंक रहे हैं वहां पे। बलबल बबुआ जी, आने का कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बांसपुरा के श्रीवास्तव जी सीट के लिए 2.5 करोड़ का ऑफर लाए। 2.5 करोड़? शुक्ला जी, हम ना 3.25 करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं। ठीक है, आते हैं। अम्मा, 75 लाख रुपया का नुकसान हो इस सब कांड के अंदर। अब शुक्ला जी को उस सीट के लिए हमको 3.25 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। हद होती है किसी बात की। हर कोई अपने सुर अलाप रहा है, किसी को रत्ती भर भी परवाह नहीं है हमारी। हमारे कलेजे में कैसे आग लगी है, हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं। धनतेरस के दिन हमारे घर से पैसे चले गए, ये तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। सासू माँ, हम कुछ कहना चाह रहे थे। अब पुख्ता तौर पर उस बात का चोरी से कोनो लेना देना है कि नहीं, वो तो हम नहीं जानते। बाकी छुटकी देवरानी को उसकी भाभी के पर्स में हम रुपया डालते देखे हैं। वो हम बाजार गए थे ना, वहाँ छुटकी देवरानी की भाभी मिली थी। छुटकी बहू अपनी भाभी को पैसा काहे दी? अम्मा, जानकी दास जी कह रहे थे कि दीन बंधु जी ने उनसे 2 लाख रुपया कर्जा लिया है। लगता है कि उनके घर की हालत खस्ता है। हो सकता है कि छोटकी बहू ने अपने घर की हालत को सुधारने के लिए घर का थोड़ा बहुत दान दक्षिणा कर दिया हो। अम्मा, पैसा का मामला है, कुछ भी हो सकता है। हे प्रभु, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा दे रहे हैं आप हमें? सुना है कि आप अपने भक्तों के धैर्य का इम्तिहान जरूर लेते हैं, मगर ये इम्तिहान नहीं, ये तो सजा है। दिन रात इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि अपने ससुराल को मायके जितना सहज और अपना बना सके, मगर हमारा तो इस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारा यहाँ होना भाना तो दूर, उल्टा हम पे चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। भगवान, क्यों
हमें इतनी तकलीफ दे रहे हैं। आज हम तो समर जी की पत्नी बन सके और दास घर की बहू। यहाँ आने के बाद मानो हमारे पैरों तले जमीन ही ना हो। छुटकी बहू, बैठो। बैठो। तुम अपने भाभी से मिली थी? हाँ सासू माँ, अभी हमें मार्केट में मिल गई थी। क्या बात हुई उनसे? वो बस कुछ ऐसे घर के बारे में बात हुई। लगता है सवाल ठीक से समझ में नहीं आया, दूसरे तरीके से पूछना पड़ेगा। तुमने उन्हें कुछ दिया था? सुमा, हमने भाभी को कुछ पैसे दिए थे। ये कुछ पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ? सासू माँ, वो धनतेरस पे आपने जो हमें शगुन दिया था, भाभी को बहुत जरूरत थी पैसों की, इसलिए हमने वो पैसे भाभी को दे दिए। जब सब पैसे उन्हें ही दे आई तो धनतेरस में लक्ष्मी क्या ले आई घर में? सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। भाभी की परेशानी जानने के बाद हमने उन्हें सारे पैसे दे दिए। जो हल चलाए उखर खाए और बकरी खाए अचार। कुछ चुच्छे यहाँ चली आई और सारा पैसा अपनी भौजाई को दे आई। तुम जानती हो तुमने शगुन के पैसे को अपशगुन में बदल दिया है। तुम हो क्या सासू माँ? धनतेरस में आदमी लक्ष्मी घर ले आता है और तुम घर की लक्ष्मी को बाहर छोड़ी आई, सारा पैसा दे आई। घर की भलाई तुमसे देखी नहीं जाती ना? अगर इतनी ही मजबूरी थी कि धनतेरस के शगुन तक का पैसा उन्हें देना पड़ा, तब तो वो 1.5 लाख रुपए भी तुम उन्हें ही दे आई होगी। 1.5 लाख? नहीं सासू माँ, हमने बस वो शगुन के 51,000 भाभी को दिए थे। क्यों नहीं छुटकी बहू? जब तुम हमसे बगैर पूछे या धर्म कर सकती हो तो वो काहे नहीं? शगुन के 51,000 और चोरी के 1.5 लाख, मतलब कि 2 लाख रुपए दे के चली आई। और इतना ही कर्जा था ना जानकी दास का तुम्हारे पापा के ऊपर? अरे हमसे एक बार कहा तो होता। बगैर जाने पूछे धनतेरस के शगुन का पैसा बस। अम्मा, सिया जी ने मुझे फोन करके पूछा था कि जो पैसे उन्हें शगुन में आपसे मिले वो अपनी भाभी को दे सकती हैं क्या? तो अम्मा, मैंने उनसे कहा था कि शगुन के पैसे अगर आपको मिले हैं तो वो आपके हैं और आप चाहें जैसे उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। फालतू बात मत करो समर। अगर आंख बंद करके कहोगे अंधेरा है तो मान नहीं लेंगे। धनतेरस के शगुन के पैसे घर में लक्ष्मी लाने के लिए दिए जाते हैं, न कि घर से लक्ष्मी बाहर खेलने के लिए। और अगर इसके मायके में परेशानी थी तो एक बार हमसे तो कह सकती थी। बिना पूछे धनतेरस के शगुन का पैसा अपने भाभी को दे आई। अम्मा, जहां तक मैं आपको जानता हूं, अगर कोई मुसीबत में हो या जरूरत में हो तो आप हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहती। अम्मा, शायद इसीलिए पूरे सूरज कुंड के लोग आपसे उम्मीद लगाए रहते। लेकिन अम्मा, अगर हमारे किसी सगे संबंधी को कोई मुसीबत और उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है और अगर हमारे पास पैसे रखे हैं तो ऐसे पैसे किस काम के? अम्मा, अगर आप भी सिया जी की जगह हो तो शायद आप भी यही करती। और अम्मा, आप दूसरों की मदद करने के लिए दोबारा नहीं सोचती। अच्छा, मैं एक बात बताइए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर लिटिल मामा किसी मुसीबत
और उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है और उतने ही पैसे आपके पास हों, तो ऐसे में आप क्या करेंगे अम्मा? शगुन के पैसे के अलावा हम अलग से चोरी करके लिटिल की मदद नहीं करेंगे और सबकी नजरें बचाकर। अम्मा कैसी बात कर रही हैं? और अम्मा आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? बिना किसी ठोस सबूत के किसी को चोर का तमगा देना अन्याय है अम्मा। तुम ये हमारे ऊपर सरासर आरोप लगा रहे हो। इस घर में पहली बार चोरी हुई है। मलकिन, सिया बहू ने अपनी भाभी को पैसे दिए, लेकिन सिर्फ शगुन वाले। अभी अभी हमारी जानकी दास से बात हुई। उसने बताया कि सिया बहू की भाभी ने उसे 51,000 की पहली किश्त दी है आज। अगर सिया बहू ने पैसे चुराए होते तो ये किश्त 2 लाख रुपए की होती। हजार के 51 नोट थे उसी लिफाफे में जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। ऐसे ही दिया था ना आपने सिया बहू को शगुन। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे, बाकी आपकी मर्जी। मनन जी, मामला बहुत बिगड़ चुका है। सबका ध्यान हमारी तरफ ही है। सारे लोग घर में चौकन्ना हो गए हैं। एक भी गलती हमारी शक की सुई हमारी तरफ डाल सकती है। भाभी गुलाब जामुन, इतनी फिक्र मत करो। हम इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं। घर के सारे लोग चोर 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 चिल्लाएंगे और हम घबरा के हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे कि ये लोग हम ही हैं जो गेरुआ रंगा के सारंगी बजान खातिर नहीं आए इस घर। और इतने भी सीधे नहीं है तुम, समझी? हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। सबकी निगाहें हम पर ही लगी हुई हैं। अगर कोई फंसाने वाली बात करे ना तो पटक से मुंह मत खोल देना। तुम तुम्हारा मुंह संभालो, हम हमरा संभाल। सब लोग ड्राइंग रूम में आ जाएं। मलकिन, हम समझते हैं, लेकिन ये नाराजगी में अपनी दवा खाना मत भूलिए। सेहत ठीक रहना जरूरी। लीजिए, हम दवा लाएं, दवा खा लीजिए। और हमारी बात मानिए, ये इल्जाम लगाना छोड़िए। जो सही है, जो गलत है, वो समय पर अपने आप सामने आ जाए। हम अपने ही घर के किसी व्यक्ति पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते कप्तान साहब। 32 साल हो गए इस घर को चलाते हुए, एक भी सामान इधर से उधर नहीं हुआ। लेकिन आज चोरी हुई है तो पता चलनी ही चाहिए कि ये चोरी किसने की। इतने साल हो गए इस घर में संस्कार को रोकते हुए, और उसके बाद भी चोरी जैसी घटिया हरकत हुई है। ये हमारे लिए शर्मसार होने वाली बात है। हम किसी के ऊपर व्यक्तिगत इल्जाम नहीं लगाते। निश्चित तौर पर इस घर के चलाने के तौर तरीके में हमसे कोई कमी हो गई हो। बस जिस किसी ने भी ये चोरी की हो, चुपचाप हमारे पास पैसे लाकर रख दे। हम उसका किसी से जिक्र भी नहीं करें। वो पैसा हम दान दक्षिणा में चढ़ा देंगे और चोरी करने वाले का प्रायश्चित समझकर इस घटना को कभी याद नहीं करें। और हाँ, जब तक हमें चुराए हुए पैसे वापस नहीं मिल जाते, हम अन्न और जल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मनन पाहू जी, ऐसा है ना कि पैसा आपके जेबा से निकला है। आपको भी यही लगता है कि मनन जी का हाथ है पैसा गायब होने में? अरे पैसा तुम दोनों भाइयों से गुम हुआ है कहीं, और गुड़क के उगलवाना चाहते हो हमसे। ये नहीं होगा। सब लोग यही हैं। कोई कह दे कि हमने एक बार भी बोला कि तुम कबूल लो। आप ही कह रहे हैं ये तो।
ये मलकिन ने, अरे खाना पीना छोड़ के बैठ जाएंगी तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। शुगर की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा है कि समय समय पर खाना पीना सही तरीके से होते रहना चाहिए। बाबूजी, आप उनके पास जाइए, उन्हें मनाना होगा इसके लिए, और हम जाके उनके लिए खाना लेकर आते हैं। हाँ बेटा। समर जी, आप भी चलिए ना प्लीज। जयद, ये कल की आई दुल्हन को लगता है कि हमारे घर के मामले में हमसे ज्यादा जानती है। हमारी अम्मा को हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। अम्मा अगर एक बार जिद्दी आ गई तो खाना थोड़े ना खाएगी। जाने दो इन लोगों को, कोई फायदा होगा नहीं। तब तक आप लोग हमारा चेहरा